नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं तुलसी वर्मा। राजस्थान कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और आईजी किशन सहाय मीणा ने एक ऐसी बहस छेड़ दी है जिसने पूरे देश को, संत समाज और भक्तों को आक्रोशित कर दिया है। आईजी मीणा ने न केवल ईश्वर बल्कि अल्लाह, गॉड, वाहे गुरु जैसी सर्वोच्च शक्तियों के अस्तित्व को सिरे से नकार दिया, बल्कि उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए संत प्रेमानंद जी महाराज, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और अनिरुद्धाचार्य जी की तुलना विवादित जाकिर नाइक जैसे, तारिक मसूद जैसे कट्टरपंथियों से कर दी। सवाल यह उठता है कि क्या समाज को प्रेम, करुणा और सनातन मार्ग दिखाने वाले गुरुओं की तुलना उन चेहरों से की जा सकती है जिन पर आतंकवाद को बढ़ावा देने और कट्टरता फैलाने का आरोप है? आईजी मीणा का तर्क है कि हिंदू संत भी कट्टरपंथियों की तरह डर और अंधविश्वास के दम पर अपनी दुकानें चला रहे हैं। ईश्वर के अस्तित्व को नकारना उनकी निजी राय है, लेकिन क्या समाज में नए वैचारिक अराजकता का बीज बोने की कोशिश भी है? क्या एक प्रशासनिक पद पर बैठे व्यक्ति को बिना सबूत करोड़ों हिंदुओं की आस्था को आतंक के चश्मे से देखने का अधिकार है? सवाल यह भी है कि आखिर क्यों हिंदू धार्मिक गुरुओं को आतंकियों की कैटेगरी में खड़ा किया जाता है? तो सवाल बहुत बड़ा है। तो आखिर क्या इनकी मजबूरी थी आईजी किशन मीणा की, जो उन्होंने प्रेमानंद महाराज पर आरोप लगाए? और इतना ही नहीं, प्रेमानंद महाराज, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की तुलना जाकिर नाइक जैसे कट्टरपंथी से कर दी। तारिक मसूद को भी वो नहीं भूले, इनका नाम बड़े सम्मान से लिया और कहा ये भी अपनी दुकान चला रहे हैं। और बता दें आपको कि विश्वविद्यालय में पढ़ रहे शूद्र छात्रों के लिए उन्होंने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले वो सुनिए आप। बहुत निंदनीय कार्य किए हैं। संत का एक अलग मर्यादा होता है, एक अधिकारी का अलग मर्यादा होता है, और दोनों में बड़ा अंतर है। संत समाज में संस्कृति को संस्कार पैदा करता है, एक अधिकारी की बस में नहीं है संस्कृति को संस्कार पैदा करना। और संत जो है एक अधिकारी से ऊंची चीज़ है। अधिकारी का काम है आपको प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखना। किसी के बारे में टीका टिप्पणी करने का अधिकार उनके पास नहीं है, न उनके पास अलग से कोई संविधान है। अगर इस तरह का वो बयान किए हैं स्वामी प्रेमानंद जी के महाराज के ऊपर, तो हम लोग काशी वासी और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पूरे छात्र हम लोग घोर निंदा उनका करते हैं। जिस संत की बात करोड़ों हिंदू मानते हैं और उनको फॉलो करते हैं, उनको अंधविश्वासी कहना? पहले तो आईपीएस कैडर के अधिकारी आईपीएस कहना ही हम लोगों की मूर्खता होगी। उनको कोई पद प्रतिष्ठा लेना, अधिकारी बन जाना ज्ञान का मूल्यांकन नहीं होता है। दूसरी बात कि कोई भी वाणी का प्रयोग लोग करते हैं, भाषा बोलते हैं तो अपने ज्ञान के अनुकूल ही बोलते हैं, जिस प्रकार से उनका ज्ञान होगा वो बोले होंगे। दूसरी बात, उनकी सामर्थ्य और क्षमता नहीं है, चाहे आईपीएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे जो भी हो, कि प्रेमानंद जी के बारे में टीका टिप्पणी करें। भाई, कहा जाता है हमारे सनातन में कि महापुरुषों का जब जन्म होता है, महापुरुष आते हैं इस धरती पे, तो उनके बारे में किसी की सामर्थ्य नहीं होती कि वो उनके बारे में वर्णन करे या उनके चरित्र को दर्शाए या उनके बारे में बताए। अगर ऐसा उन्होंने किया है तो निंदा तो हम करने के अधिकारी नहीं है, निंदा तो नहीं करेंगे, लेकिन उनका विरोध करेंगे। और किसी बिंदु पे अगर वो अपने आप को अधिकारी समझ रहे हैं, अधिकारी हैं और ज्ञान का उनको अहंकार हो गया है, तो हम लोगों से डिबेट कर ले भाई, अपने पद का जो है दिखाएं। बाकी हम लोग करने के लिए हैं, उनका हम लोग जो है विरोध करेंगे, ठीक है ना। अगर कोई एक संत नहीं है, चाहे अनिरुद्धाचार्य हो या प्रेमानंद हो या फिर धीरेन्द्र शास्त्री हो, सबका विरोध विज्ञान पे चल रहे हैं, सनातन को नहीं मान रहे हैं और खुद आईपीएस है। ये थोड़ी से समझना होगा कि ऐसे मूर्ख लोग हैं ना, अपने पद को कहीं ना कहीं दूषित करते हैं, एक घात पहुंचाते, चोट पहुंचाते हैं। चिंतन करिएगा कि ये जो अपने आप को आईपीएस हैं, जो है अधिकारी हैं, है ना, ये चिंतन करिए कितने लोगों को बना दिए होंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने जो है हर वर्ष 200-250 जो है गरीब कन्याओं का विवाह करते हैं। कैसे करते हैं वो? अभी आप देख रहे हैं कि वो कैंसर जो है ट्रामा सेंटर खोलने जा रहे हैं। ये कभी जीवन में कर पाएंगे? इनकी 7 पीढ़ियाँ बीत जाएंगी। यहाँ तक कह दें प्रेमानंद जी महाराज की ये जो बात करें, प्रेमानंद जी महाराज जी ने पूरे विश्व को क्या अलख दे दिया। लोग जो है नशा मुक्त हो गए, रोग मुक्त हो जा रहे हैं, वो स्वयं पीड़ित हैं, लेकिन आज तक किसी ने देखा क्या कि वो पीड़ित हैं?
कभी अपने रोग से वो करा रहे हैं, कभी ऐसा किसी ने नहीं देखा होगा। लेकिन ये व्यक्ति इतने बड़े पद में रह करके स्वयं हर दिन इसके ऊपर तो न जाने कितने सारे आरोप लगे हैं। ये कितना भ्रष्ट जो है अधिकारी है, इसके जो है आप थोड़ी से देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये जो है ऐसे भ्रष्ट लोग और जो है इतने। के अलावा जाकिर नाइक और ताकिर मसूद से भी तुलना किया गया। अब जाकिर और ताहिर जैसे लोगों को आप समझिए कि इनके ऊपर कितनी धाराएं लगी हैं। ये देश विरोधी लोग हैं, ये आतंकवाद को पैदा करने वाले हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले हैं। न जाने कैसे कैसे कृत्य करते हैं ये जो है। यहाँ तक कह दें कि जो है नहीं कहना चाहिए जो है ना, तो ये धूर्त लोगों से जो उनकी तुलना करेंगे। अरे तुम्हें मूर्ख यहाँ तक समझ में आना चाहिए, तुम जिसे अंधविश्वास कहना चाह रहे हो, तुम कह रहे हो कोई भगवान नहीं होता है, कोई अल्लाह नहीं होता है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई ऐसा विषय ही नहीं है। तुम अपने मूर्ख पिता को नहीं मानना शुरू करो। हमारे यहाँ कहा गया मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, है ना, गुरु आचार्य देवो भव। तुम अपने माता पिता को कह दो ना कि जो मेरे देवता नहीं है, मेरे जो है भगवान नहीं है, ये तुम कह सकते हो। और जिसने भी तुम्हारा नाम दिया होगा वो भी कोई आचार्य रहा होगा, कोई संत रहा होगा, कोई गुरु परंपरा का अधिकारी व्यक्ति रहा होगा जिसने तुम्हारा नाम किशन दिया था। और आज तुम उस किशन नाम को लाचार कर रहे हो। अरे किशन शब्द क्या है? क्री नाम सर्वस्वम, श्नम नाम बीज रोपकम। अरे भाई, जो संसार का बीज रूपी है वही तो कृष्ण है, और तुम वैसे कृष्ण नाम को दूषित कर रहे हो, मूर्ख कहीं के। तुम्हें समझ में आना चाहिए, लज्जा आनी चाहिए। प्रेमानंद जैसे महाराज जी लोगों पर, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों पर जो तुम आक्षेप करते हो, और ये कि अंधविश्वासी हैं। अरे भाई, तुम इसरो के प्रमुख को तो आप सभी जानते ही है ना, सोमनाथ जी को। सोमनाथ जी ने क्या कहा कि मैं गीता से प्रेरित होकर के और जो है मैं ये चंद्रयान जो है बना पा रहा हूँ, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुँच पा रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा, ये आप जो है इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ जी का बयान आप सबने सुना होगा। संस्कृत के छात्र आप भी हैं, क्या राधा राधा नाम जपना नहीं चाहिए? नहीं, क्यों नहीं जपना चाहिए। और मैं तो ये मानता हूँ कि उनका विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनका अब समय विनाश का आ गया, इसलिए ये सब मतलब बोल रहे हैं, और पक्का ही मतलब उनका विनाश होगा। ये जो मतलब अंधविश्वास फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि मतलब भगवान है ही नहीं है। अपने माता पिता से पूछिए कि आप माता पिता ने कितनी मन्नतों के बाद आप मतलब जन्म लिए हैं, पहले माता पिता से पूछिए तो। और आप कह रहे हैं कि भगवान होते ही नहीं, पहले माता पिता से पूछिए आप कि भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं। आपके माता पिता ही स्वयं बता देंगे कि भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं। और ये राधा नाम जप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। और उनका विनाश का समय आ गया है, इसलिए विनाशकाली विपरीत बुद्धि। देखिए, आईपीएस किशन सहाय मीणा के बयान के बाद काशी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के शोध छात्रों का प्रतिक्रिया आपने देखा। विरोध प्रकट कर रहे हैं, खेद प्रकट कर रहे हैं, और आक्रोशित भी छात्र नजर आ रहे हैं। सहयोगी सुजीत के साथ आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। तो अभी आपने सुना कि कितना गुस्सा है लोगों में। शोध छात्रों का भी कहना आपने सुना, आम जनमानस का भी सुना कि कितना गुस्सा है लोगों में, और लोगों में नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिली है। तो आईपीएस किशन सहाय मीणा ने क्या कहा है, पहले वो आपको बता देते हैं कि इतना गुस्सा भड़का हुआ है। प्रेमानंद महाराज का व्यवहार अच्छा है और इसमें कोई दो राय नहीं है, ये उन्होंने कहा है। और कहा है कि प्रेमानंद महाराज अंधविश्वासी हैं, समाज में अंधविश्वास फैला रहे हैं। केवल राधा राधा नाम जपने से किसी के जीवन में बदलाव नहीं आता है, मेहनत और कर्म ही जीवन में तरक्की दिलाते हैं। तो ये कहा है, जिस तरह जाकिर नाइक अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करता है, उसी तरह से ये संत लोग भी लोगों को, आम जनमानस को भ्रमित कर रहे हैं, ये कहा है उन्होंने। भगवान अल्लाह सब कुछ मनगढ़ंत है, मेहनत और कर्म इनसे तरक्की मिलती है, ये कहा है उन्होंने। अगर भगवान अल्लाह होता तो भारत में जंग नहीं होती। प्रेमानंद महाराज का व्यवहार अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये कहा है आईपीएस किशन सहाय मीणा ने। प्रेमानंद महाराज अंधविश्वासी हैं और समाज में अंधविश्वास फैला रहे हैं, ये कह दिया। और कहा केवल राधा राधा नाम जपने से जीवन में बदलाव नहीं आता है, मेहनत और कर्म ही जीवन में तरक्की दिलाते हैं। मेहनत करना जरूरी है, नाम जपना नहीं, ये कह दिया है मीणा साहब ने। जिस तरह जाकिर नाइक कट्टरपंथी से तुलना कर दी है उन्होंने प्रेमानंद महाराज की। और कौन है किशन सहाय मीणा, वो बताते हैं आपको। मूल रूप से राजस्थान के दौसा जिले के रहने वाले हैं, 2004 बैच के आईपीएस अधिकारी है। मूल रूप से राजस्थान के दौसा जिले के रहने वाले हैं और वर्तमान में आईजी मानवाधिकार के रूप में तैनात है, काम कर रहे हैं। किशन सहाय मीणा राजस्थान कैडर के 2004 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। अब कौन है प्रेमानंद महाराज, वो आप सबको बता देते हैं। प्रेमानंद महाराज का असली नाम अनिरुद्ध कुमार है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने बहुत छोटी ही उम्र में सांसारिक जीवन त्याग करके संन्यास ग्रहण कर लिया था
और वृंदावन में रहते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय की भक्ति परंपरा का पालन करते हैं। पिछले 20 सालों से उनकी दोनों किडनियां खराब हैं और फिर भी प्रतिदिन सुबह पैदल चलते हैं, भक्तों से मिलते हैं, उपदेश देते हैं और सोशल मीडिया पर एकांतिक वार्तालाप उनका बहुत प्रसिद्ध है। और आपको चलिए ये बताते हैं कि कौन है जाकिर नाइक। इस्लामिक उपदेशक है, पीस टीवी नामक चैनल चलाता है। जाकिर नाइक के लेक्चर्स में इस्लाम और दूसरे धर्मों के बीच तुलनात्मक तर्क दिया जाता है। जाकिर नाइक की कोशिश होती है कि इस्लाम को सब धर्मों के ऊपर बताया जाता है। ओसामा बिन लादेन को नाइक ने आतंकी मानने से इनकार कर दिया था। 2008 में दिए लेक्चर में नाइक ने कहा था 9/11 ट्विन के बारे में उसने बताया था। और यूके और कनाडा में जाकिर नाइक की एंट्री पर बैन है। आपको बता दें, जाकिर नाइक भारत और विदेशों में काफी लंबे वक्त तक विवादों में रहा है। ढाका में हुए आतंकी हमले के 2 आरोपी जाकिर के उपदेशों से प्रभावित थे। हैदराबाद मॉड्यूल का मुखिया मोहम्मद इब्राहिम भी जाकिर नाइक से प्रभावित था। जाकिर पर भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का आरोप है और कई सारे कट्टरपंथी विवादों में भी उसका नाम सामने आया है और कट्टरपंथी स्पीच देता वो नजर आया है। तो